वो ईवीएम मशीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, उसमें 4 आदमी मोदी जी ने अपने बिठाए हुए हैं। वो 4 आदमी ने उनको बोला, 4 आदमी ने उनको बोला आप 400 मत बोला करिए। कहा क्यों? 370 का हमने आंकड़ा फिक्स किया है। कहा कि 400 का क्यों नहीं? कहा कि 30 सीटें छोटे छोटे दलों को देना पड़ेगा ना, ताकि दुनिया वालों को भी लगे कि नहीं। तो लोग कहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट भी डिसीजन सही से नहीं ले रहा। सर याचिका तो आपने भी कर रखी है। नहीं, मेरे पास तो एक निर्णय आ गया है और उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फैसले अभी है पेंडिंग। अगर वो 8 दिन में फैसला कर ले, 8 मार्च तक एक फैसला आने की संभावना है। 8 मार्च तक आने की संभावना है। ईवीएम तोड़ना देशद्रोह में नहीं आता है। अरे क्या आप लोगों को कानून का पता नहीं है। चुनौती क्या है सर? ईवीएम हटाने की सबसे बड़ी चुनौती अभी क्या देख रहे हैं? वोटर चाहता है हमारे पास बदलाव का अधिकार रहे। वोटर चाहता है। संविधान निर्माताओं ने भी यही सिद्धांत संविधान में लिखा है कि वोटर के हाथ में चाबी होनी चाहिए, वो डिसाइड करे सरकार किसकी हो। मगर ईवीएम ने सारा खेल बदल दिया। वोटर के हाथ में सरकार किसकी हो, ये सारा मामला बदल गया। ईवीएम के हाथ में आ गया सरकार किसकी हो। पत्रकार लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूं, वोटर्स के हाथ से निकल गई बाजी, पहल ईवीएम के हाथ में आ गई। और ईवीएम बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। वोटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये बात चंडीगढ़ की घटना ने साबित कर दिया। वोटर्स के मामले को मैनेज करना मुश्किल होता है, पकड़ा जा सकता है, पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चलने का ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी पर। चंडीगढ़ और चुनावी बांड पर झटका लगता है सरकार दबाव में अब आएगी थोड़ा। चुनाव जीतना है तो घोटाले से ही जीत पाएगी ना मोदी सरकार। तो 400 नरेंद्र मोदी ने तो ईवीएम से 500 बार क्यों नहीं बोल रहे? वो 500 बार बोलना चाहिए। ईवीएम से ही चुनाव जीत रहा है ना, 500 बार बोले। कह रहे कि वोट मिल रहा है मोदी जी को, वो कह मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास कर। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा है, ऐसा प्रचार है। चलो ठीक है, जो आप कह रहे हैं मोदी की ऐसा है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। चलो वोटर बैलेट पेपर ले आए और वो चुनाव जीतने वाला है, बहुत पॉपुलर है, वोट से ले आए, जीत रहे। मोदी को मालूम है वोट से हार जाएगा। लेकिन सब कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का। सब टूट के जा रहे हैं सब बीजेपी के साथ। कौन कौन गए? सर नीतीश चले गए, जैन चले गए हैं, और भी कांग्रेस के 2 चले गए, अशोक चौहान चले गए हैं। देखो, जो बात है बीजेपी में, जो लोग चले गए वो चले गए, 2-3 लोग। उसके जाने के बाद 38 पार्टियां थी, तो 38 पार्टी में चुनाव नहीं जीत रहे थे। 38 पार्टियां थी, इधर कितनी थी? 26 थी, तो 26 भारी पड़ रही थी जब उनको तोड़ रहे। 38 से चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। अरे 26 से ज्यादा आंकड़ा 38 होता है कि कम होता है? मोदी के पास 38 पार्टियां थी, तो अरे हम नहीं जीतने वाले हैं, तो 26 वालों का तोड़ा। 26 वाले ज्यादा भारी पड़ रहे। राहुल गांधी पूरे देश में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे खुलकर नहीं बोल रहे। सिर्फ दिग्विजय बोलते हैं, या दिल्ली के कुछ नेता आज बोले हैं ईवीएम को लेकर आपके साथ में आ गए हैं आज। राहुल जी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि राहुल जी के ही तो पार्टी ने ईवीएम को लाया। 84 में ईवीएम को लाया किसने? अगर राहुल जी ईवीएम पर बोले तो इमीडिएट लोग बोले अरे आप ही ने तो लाया। सर आप कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ही है यार, 2 काहे को खामखा बोल रहे हैं। सर बीजेपी की ईवीएम का विरोध सिर्फ SC ST OBC कर रहा है, 7 क्लास के लोग नहीं आ रहे सर। हैं? ईवीएम का विरोध कब SC ST OBC करता है, 7 क्लास के लोग। SC ST OBC 74.5% है, इसको आप कम समझ रहे हैं। इन्हीं को क्या दिक्कत है सर? है? क्या दिक्कत है इनको ईवीएम से? किसको?
SC ST OBC को? अगर इनके पास से वोट का अधिकार छीन गया तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इनके पास केवल वोट का अधिकार है। अगर ये भी खत्म हो जाए तो फिर तो इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होता है, हाँ। उसके बाद वोट बहुजन किसको करे? वोट किसको करे, कम से कम वो अपना चॉइस से वोट कर सकता है, मगर ईवीएम की वजह से चॉइस को करने का विकल्प खत्म हो गया, क्योंकि ईवीएम में जाने के बाद वो जिसको चाहे ट्रांसफर कर देता है अंदर ही अंदर। सर आप करीब 10 साल से लग रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन सफलता आपको भी नहीं मिल रही है। सारे देश भर में 6.5 लाख गांव में चुनाव आयोग मशीनें घुमा रहा है समझाने के लिए। पागल लोग हैं चुनाव आयोग के लोग, बगैर दबाव के कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है तो पागल लोग हैं वो। बिना मीडिया के कैसे? 6.5 लाख, हाँ ये बात तो, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उसको मुद्दे को उठा रही है। ये आपका मेन स्ट्रीम नहीं है क्या? अरे सोशल मीडिया पहले नंबर का मीडिया हो गया दुनिया में। अपनी ताकत को पहचानो। पहले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल वाले हुआ करते थे पहले नंबर, कुत्ता नहीं पूछ रहा उनको साला सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। चैनल वाले सोशल मीडिया में, पेपर वाले सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पहले नंबर का हो गया। कुछ बहुजन कहते हैं कि ये जो ईवीएम है ना मनुस्मृति है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने कहा था पहले, सर एक बात कही जा रही है कि ये लोग सबसे पहले मैंने कहा था। सर एक बात कही जा रही है कि 2024 ये लोग हार रहे हैं ईवीएम का बहाना इसलिए पहले से बना रहे हैं। देखो, अगर मान लो ये हार रहे हैं और मोदी ही जीत रहे तो फिर तो बैलेट पेपर ही लाना चाहिए। जीते ही रहे ना भाई वो। नहीं जीत रहे। कह रहे हम लोकतंत्र में। देखो 10 साल सरकार बनाने के बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर डेवलप होता है, वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट, जो किसी भी सरकार को बदलने का बड़ा कारण होता है। इससे मोदी बहुत ज्यादा परेशान है। इसको काउंटर करने के लिए ही 400 की बात कह रहे हैं, ताकि फ्लोटिंग जो 10% वोट है वो मोदी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये कितना असल बात ये है कि एकदम एग्जिट कैसे बता देते हैं कि 400 पार जाएंगे? नेहरू जी की बराबरी कर रहे हैं क्या ये? नहीं, वो ईवीएम मशीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना, उसमें 4 आदमी मोदी जी ने अपने बिठाए हुए हैं। जब चुनाव आते तभी आते हैं सर आपकी, पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? 5 साल से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आप। मैं 18 साल 3-4 महीने की उम्र से तब से कर रहा हूँ। 625 जिलों में ऐसे पहुंच गया आंदोलन। तो मैं ऐसे अभी थोड़ी लड़ रहा हूँ। 625 जिलों में। कल की कॉल दी गई है लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी जंतर मंतर पर। देखो कल आप रहोगे सर? हम अपने नेताजी जो है, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके सपोर्ट पे। अलग अलग क्यों चल रहे हैं सर आप सब? सपोर्ट में हैं। एक साथ अरे क्यों आ रहे हैं? यार, हमने उनको कहा हमको सपोर्ट दे रहे, बोल रहे अलग अलग चल रहे। अरे तो आप आप इकट्ठे करते हैं, कोई बहस कौन कर सा रहा है, कोई उल्टा पुल्टा चुप्पी सवाल कर पूछ रहे हैं? अभी 2024 के चुनाव में वो भी दिखेगी। आप हमेशा से कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं और आज आपने मंच साझा किया कांग्रेस के साथ ही, तो क्या आप हमारी औकात होती अकेले बीजेपी को हरवाने की तो बिल्कुल भी नहीं करते, छुपा के रख रहे हैं। मतलब आप खुद ही मान रहे कि आपकी औकात नहीं है? हाँ। दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।